समय का चक्र भी अजीब होता है। कल तक स्मृति ईरानी कह रही थी, क्या गांधी परिवार में हिम्मत नहीं है, क्या राहुल गांधी में हिम्मत नहीं है कि वो अमेठी से आके चुनाव लड़े। अब वहीं कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि क्या स्मृति ईरानी में हिम्मत है कि वो प्रियंका गांधी के सामने खड़ी हो सके। दरअसल राजनीति में जब पर्सनल लड़ाई चल जाती है तो वो बहुत दूर तक खिंचती है। कुछ ऐसा ही हुआ है स्मृति ईरानी के साथ। 2019 का चुनाव था। अमेठी का रिजल्ट ऐसा आया कि वो हैरत अंगेज करने वाला था। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को चुनाव हरा दिया। राहुल गांधी वायनाड से चुनाव जीत गए क्योंकि वो 2 सीट से चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव जीतने के बाद राहुल गांधी लोकसभा पहुंचे तो वहीं पे पहुंची स्मृति ईरानी। यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अब स्मृति ईरानी को लगने लगा था कि वो बहुत बड़ी नेता हो चुकी हैं, क्योंकि उनको एक तो बहुत बड़ा पोर्टफोलियो भी मिल गया था, एक बड़ा मंत्रालय उनके पास था, दूसरा उन्होंने राहुल गांधी को हराया था। अति उत्साही हो गई। एक दिन पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने सीधे तौर पर उस शख्सियत के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया जिनको अक्सर बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी इग्नोर करते थे, यानी सोनिया गांधी। पार्लियामेंट के अंदर सीधे तौर पर सोनिया गांधी के बड़े करारे शब्दों का इस्तेमाल किया था स्मृति ईरानी ने। माफी मांगो सोनिया गांधी इस देश से, इस देश के आदिवासियों से, इस देश के गरीबों से, इस देश की औरतों से माफी मांगो। ये बात राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को बहुत खराब लगी। खासकर प्रियंका गांधी ने इसको बहुत पर्सनल लिया। इसके लिए उन्होंने बाकायदा पूरी एक योजना बनाई। 2-3 साल उन्होंने जो उनके बड़े खास कहे जाते हैं किशोरी लाल शर्मा, उनको तैयार किया कि वो जनता के बीच जाएं, लोगों से लगातार मिलते रहें, और उनको वहीं से चुनाव लड़ने की योजना थी जिसको जरा से भी भाप नहीं पाई भारतीय जनता पार्टी। इसके पीछे सोनिया गांधी का मकसद ये था कि वो अपने एक कार्यकर्ता से स्मृति ईरानी को चुनाव हराएंगी। अब जब चुनाव आया, चुनाव में प्रियंका गांधी ने बाकायदा बागडोर संभाल ली। अमेठी के पूरे चुनाव में वो कैंपेनिंग करती रहीं। कैंपेनिंग के दौरान ही स्मृति ईरानी ने एक बार फिर उनके ऊपर पर्सनल हमला बोला, उनकी मिमिक्री की उन्होंने, उनकी एक्टिंग की और स्टेज से ही उनका मजाक उड़ाया प्रियंका गांधी का बहुत जबरदस्त तरीके से। आप ये वीडियो देखिए। कांग्रेस की नेत्री कहने लगी कि बीजेपी क्या करती है, धर्म धर्म बोलती है। करके गई कि नहीं करके गई? ना हंसो अनिल, हमको भी पता है, तुम भी फेसबुकिया नहीं हो, हम भी देखा। सही है। आई ऐसे होगा। कुछ नहीं किया मोदी ने। हम इतनी कीचड़ में जाते थे। अब क्यों जाते थे भैया? रोड बना लिए वो तो। 262 गांव में पक्की सड़क हम बनाए कि नहीं बनाए? ऐसे 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 करके गई है दीदी। लेकिन ये बात जनता को पसंद नहीं आई, क्योंकि कुछ भी हो, लेकिन अमेठी और रायबरेली 2 ऐसी जगह हैं जहां गांधी परिवार का बहुत ही सम्मान किया जाता है। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी या राहुल गांधी जो भी हों, इनको लोग वहां बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। अब इस बार के चुनाव में वही रिजल्ट आया और स्मृति ईरानी जब लड़ी तो किशोरी लाल शर्मा से बुरी तरीके से हार गई। अब ये पर्सनली इसको कहा जाएगा कि जब किशोरी लाल शर्मा ने हराया तो फिर गांधी परिवार ने बाकायदा उनको, हालांकि बहुत से लोगों ने हराया, यूपी में ही 6 सीटें मिली, लेकिन किशोरी लाल शर्मा को गांधी परिवार ने अपने घर पर बुलाया और किस तरीके से उनका सम्मान किया, इस वीडियो में आप देख सकते हैं। सांसद जी कैसे हैं आप? नहीं, मैं तो मैंने आपकी वेरी गुड। ठीक है। तो कैसा था चुनाव? बैठो बैठो। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप? खुश हैं? बहुत खुश आपने सब किया है, आपके बदौलत ही सब। नहीं मैंने क्या किया? नहीं आपने किया, आपने किया, सब आपने किया। तो स्मृति ईरानी चुनाव भी हार गई, उनकी कुर्सी भी चली गई और अब वो फिल्मों में भी नहीं जा सकती। ऐसा हम नहीं कहते हैं, ऐसा ट्रोल कर रहे हैं कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं और वो लिख रहे हैं कि उनकी सेहत भी ऐसी हो गई, उनकी हेल्थ भी इतनी ज़्यादा हो गई कि फिल्मों में या टीवी सीरियल में भी वो काम नहीं कर सकती। और अगर वो बहुत बड़ी नेता हैं तो वो लड़के दिखाएं, वायनाड पहुँचे और प्रियंका गांधी के खिलाफ वहाँ से चुनाव लड़के दिखाएं तो माने कि वो बहुत बड़ी नेता हैं। अब स्मृति ईरानी इस वक्त क्या जवाब देंगी, इसका भी हमको इंतज़ार रहेगा। इसका वो कोई जवाब देती हैं या चुनाव लड़ने की तैयारी करती हैं, हिम्मत दिखाती हैं, तो वाकई दिलचस्प होगा फिर वायनाड का चुनाव, जहां से प्रियंका गांधी पहली बार
कोई चुनाव लड़ने जा रही हैं, किसी चुनाव में उतरने जा रही हैं वो, और पहली बार संसद पहुंचेंगी प्रियंका गांधी, अगर वहां से वो चुनाव जीतती हैं तो ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। मैं हूं परवेज अहमद, आप देख रहे थे द पॉलीग्राफ रिपोर्ट।